साथियों नमस्कार। मैं हूं सुधीर और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। साथियों, जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और कहीं न कहीं उनके भतीजे जो आकाश आनंद हैं उनको कहीं न कहीं पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कारण आप जानकर हैरान होंगे। फिलहाल जो है जिस तरीके से बसपा प्रमुख मायावती एक्शन लेने के लिए जानी जाती हैं, वो कहीं न कहीं उनके अंदर ये नहीं है कि आप मेरे परिवार से हैं तो आप पर एक्शन नहीं होगा। आप कोई और हैं तो आप पर एक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती एक निष्पक्ष तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं वो एक कड़क तरीके से कार्रवाई करती हैं। ये नहीं वहाँ पर देखा जाता है कि आप किसी निचले तबके या फिर कुछ भी मतलब ये नहीं मतलब है कि वहाँ पर आप किसी प्रकार से संकोच कर सकें कि आप पारिवारिक व्यक्ति हैं, आप कहीं और से आते हैं। इसका मतलब ये कुछ नहीं है। सबसे ऊपर पार्टी है और मिशन है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा साबित करती हुई नजर आ रही हैं बहन कुमारी मायावती। जिस तरीके से आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता बहन कुमारी मायावती ने दिखा दिया है, कहीं न कहीं ये लोगों के अंदर ही कुछ लोग इसको पॉजिटिव भी बता रहे हैं, क्योंकि सही है, क्योंकि पार्टी और मिशन से बढ़कर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो चाहे कोई भी हो। फिलहाल बहन कुमारी मायावती ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया है कि मेरे जीते जी कोई भी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं उनको कहीं न कहीं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद मिला था और कहीं न कहीं जो है उनको उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया था। लेकिन कुछ गतिविधियों के चलते हुए बहन कुमारी मायावती ने बड़ा एक्शन ले लिया है और ये आरोप लगाया है कि उनके जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, वो कहीं न कहीं जो है पार्टी को बाँटने का साजिश रच रहे थे और आकाश आनंद पर भी भारी प्रेशर बना रहे थे। और आकाश आनंद जो है अशोक सिद्धार्थ के दामाद हैं और कहीं न कहीं वो अपनी बेटी के ज़रिए जो है आकाश आनंद पर प्रेशर बना रहे थे। और अशोक सिद्धार्थ को ये भी घमंड होगा कि उनके बेटे जो हैं उनके दामाद जो हैं आकाश आनंद, कहीं न कहीं वो बीएसपी के उत्तराधिकारी हैं और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। तो अब बसपा प्रमुख मायावती ने उन पर बड़ा एक्शन ले लिया है और कहीं न कहीं आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी उनके सारे पद जो थे वो कहीं न कहीं बसपा प्रमुख मायावती ने वापस ले लिए हैं और जो आनंद कुमार थे वो पार्टी में जैसे थे वैसे ही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो उनको और ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ उनकी बढ़ गई हैं, लेकिन आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और वहीं आकाश आनंद की जगह जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद था उनके पास, वो कहीं न कहीं रामजी गौतम को वो पद मिल गया है और अब वही कार्य संभालेंगे। लेकिन आकाश आनंद अब जो है कहीं न कहीं जो है एक वर्कर की तरह काम करेंगे, एक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। एक छोटे कार्यकर्ता जिस तरीके से काम करते हैं पार्टी में, वो उसी तरीके से काम करेंगे। अब उनके पास किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं बचा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा जो है एक्शन ले लिया है और कहीं न कहीं तगड़ा आरोप भी है कि ससुराल वाले जो हैं जो उनके ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, वो कहीं न कहीं पार्टी को कई गुटों में बाँटना चाहते थे। इसीलिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और आकाश आनंद पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया ताकि अशोक सिद्धार्थ के समझ में आ जाए कि पार्टी से बड़ा कुछ भी नहीं है और आप जो सोच रहे हैं बाँटने की, वो आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए समय रहते बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा तगड़ा एक्शन ले लिया और आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन एक तरफ वो ये भी आवाज़ आ रही है कि आकाश आनंद जिस तरीके से युवाओं की शान थे, आकाश आनंद जिस तरीके से जब बोलते थे तो कहीं न कहीं युवा जो हैं उनके साथ काफ़ी संख्या में पहुँचते थे। तो क्या, क्योंकि युवा थे, आकाश आनंद भी युवा हैं, तो कहीं न कहीं ज़्यादा जुड़ाव लगाव रहता था क्या? लेकिन 2027 में विधानसभा चुनाव यूपी में है, क्योंकि यूपी से ही केंद्र का रास्ता खुलता है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, इसमें 403 सीटें हैं। तो इसमें कहीं न कहीं जो है बीएसपी अपना क्या प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि आकाश आनंद उनके पास नहीं है और कोई ऐसा एक युवा चेहरा सामने आता है या नहीं आता है वो तो बात की बात है। लेकिन अभी समय भी है। लेकिन कहीं न कहीं जो है ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इसका फ़ायदा उठा ले और या फिर अखिलेश यादव क्या कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो किस तरीके का प्रदर्शन होगा। लेकिन बसपा जिस दौर से गुजर रही है, कहीं न कहीं जो है इसमें क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि रामजी गौतम जो है इस वक्त राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं। तो क्या कुछ हो सकता है बदलाव आने वाले समय में, तो ये तो बात की बात है। फिलहाल जिस तरीके से बहन जी ने जो फैसला लिया है वो कितना सही है कितना गलत, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें।
लेकिन फैसले के लिए ही बहन जी का नाम फेमस है। बहन जी जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन करती हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपको छूट मिल जाएगी। बहन जी फैसले के लिए जानी जाती हैं, वो निष्पक्ष फैसला करती हैं। इसका मतलब ये नहीं आप परिवार से आते हैं या फिर गैर परिवार से आते हैं, वो फैसला करेंगी तो करेंगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बच जाएंगे। अगर आप कुछ पार्टी के गतिविधियों के उल्लंघन करते हैं तो आपको पार्टी से बाहर का रास्ता ज़रूर दिखा दिया जाएगा, आप पर बड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी और आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जिस तरीके से आकाश आनंद को बसपा में मायावती ने अलग रास्ता दिखा दिया है, तो कहीं न कहीं ये बहुत ही बड़ी जो है रणनीति भी हो सकती है। और इस पर जो है युवा कितने साथ आते हैं और कितने साथ छोड़ जाते हैं, इस पर आप लोग क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।